हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको जो है पिछली क्लास में जो है बताया था कि टूल्स के बारे में जानकारी दी थी आपको कि कौन सा टूल्स किस कार्य से किस भाग में रहता है। मेजरिंग वाले मेजरिंग में थे, कटिंग वाले कटिंग में थे, मार्किंग वाले मार्किंग में थे और आपके क्या कहते हैं मार्किंग वाले हैंड टूल्स वाले हैंड टूल्स में थे। फिर क्या होता है कि आपको जो है मेजरिंग में नंबर 1 पर मैंने स्टील रूल बताया था, तो आज मैं स्टील रूल के ही बारे में आपको बता रहा हूँ। स्टील रूल है क्या? स्टील रूल और एक होता है स्केल, जो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, जो 12th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा। जब हम आर्ट बनाते हैं तो एक स्केल आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, उसमें अंक लिखे हुए होते हैं, ऐसे 1 लिखा हुआ होता है, यहाँ 2 लिखा है, ऐसे इस टाइप से आपको जो है स्केल मिलती है। तो उसी स्केल को हम टेक्निकल भाषा में, स्केल चूंकि जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, वो ड्राइंग कार्यों में प्रयोग की जाती है, लेकिन इसी टाइप की जो होती है हमारी स्टील की बनी हुई जो रूल होती है उसको हम स्टील रूल कहते हैं। बस इसका भी मेजरमेंट किया जाता है, इसका ड्राइंग में मेजरमेंट किया जाता है और इस स्टील रूल का जो मेजरिंग मतलब मापा जाता है वो हमारे लोहे की जाबों पर मापा जाता है। वर्कशॉप कार्यों के लिए जो होता है हमारी स्टैंडर्ड स्टील रूल प्रयोग की जाती है। तो स्टील रूल जो होती है एक टाइप का एक मेजरिंग टूल है और इसका प्रयोग जो होता है हमारा, हम केवल आपको ज्यादा लिख कर नहीं, ज्यादा बता कर बता रहे हैं कि आपको इससे कम समय में हम ज्यादा चीजें बता डालेंगे, क्योंकि लिखने में टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसलिए जो है हम ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा बोल के आपको समझा देंगे। तो क्या है कि स्टील रूल जो होता है वो हमारा एक मेजरिंग टूल है और उसका जो उसको यूज कहाँ करते हैं, स्टील रूल को जो है हम यूज करते हैं आपके वर्कशॉप कार्यों के लिए। वर्कशॉप में जो जॉब होती है उनको मापने के लिए हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं और ये जो होती है हमारी स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई कार्बन की स्टील की बनी हुई होती है। इसका मटेरियल जो होता है स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई कार्बन स्टील होता है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो सबसे सूक्ष्म, जो हमारा मेन मुख्य पॉइंट है, जो ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा पूछने वाली चीज ये है कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब इसका सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे कम माप ले, स्टील रूल के द्वारा जो सबसे कम माप ले वो कितना होता है। तो वो जो होता है हमारा, इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो हमारा 0.5 mm होता है। 0.5 mm का मतलब आधा mm होता है। फिर क्या होता है, इसका मैंने यूज बताया आपको, इसके बारे में बताया और इसके बाद क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं, स्टील रूल के टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स क्या हैं मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। उसके बारे में ये है टाइप्स जो होते हैं। सबसे नंबर 1 पर हमारा जो है स्टैंडर्ड स्टील रूल आता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल आता है। फिर नंबर 2 पर हमारा जो होता है फ्लेक्सिबल रूल आता है। फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फिर आता है हमारा नैरो रूल। फिर हमारा आता है हुक रूल। फिर हमारा आता है की सीट रूल। फिर हमारा स्टील रूल के अंतर्गत, ये सब स्टील रूल के अंतर्गत आते हैं, की सीट रूल। उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट रूल। फिर शॉर्ट रूल के बाद जो हमारा आता है, शॉर्ट रूल के बाद हमारा की सीट रूल, शॉर्ट रूल और फिर हमारा आता है सिंक रूल।
और इसके बाद जो हमारा आता है वो हम इधर यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके बाद आता है फोल्डिंग रूल। फोल्डिंग रूल, फोल्डिंग रूल। अब सबसे सर्वप्रथम हमको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड स्टील रूल है क्या। स्टैंडर्ड स्टील रूल जो बच्चे जो हैं वर्कशॉप में जो भी कार्य करते हैं, जब भी कोई जॉब बनाते हैं, उसमें जो भी स्टील रूल लेते हैं वही हमारा जो होता है स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है। इसका जो मटेरियल होता है स्टैंडर्ड स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई कार्बन स्टील। जो नॉर्मली तौर पे प्रयोग करते हैं वो हाई कार्बन स्टील के होते हैं। जो थोड़ा एक्यूरेसी में प्रयोग करते हैं वो हमारा स्प्रिंग स्टील के होते हैं, और थोड़ा एक्यूरेसी में होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका कार्य जो होता है स्टैंडर्ड स्टील रूल का वर्कशॉप में किया जाता है, और ये लगभग जो होते हैं 150 mm से 300 mm तक पाए जाते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल रूल होता है, ये लगभग जो होता है स्प्रिंग स्टील का बना होता है। स्प्रिंग स्टील का, ये स्प्रिंग स्टील का क्यों बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है किसी वक्र जॉब को, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो लचीला है, लचीला है तो कहीं भी मतलब लचका के जो है इसको जॉब को चेक कर सकते हो, तो जॉब को माप सकते हो। तो वक्र धातुओं को, वक्र जॉब को चेक करने के लिए, मापने के लिए फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है नैरो रूल। नैरो रूल और ये स्टैंडर्ड स्टील रूल एक तरह के होते हैं। इसमें और इसमें फर्क इतना होता है कि ये चौड़ाई में बड़ा हो, मतलब ये आपने देखा है, ये चौड़ाई में जो होता है बड़ा होता है, चौड़ाई में बड़ा होता है, और नैरो रूल जो होता है वो चौड़ाई में कम होता है। सेम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये और ये सेम होते हैं, बस अंतर इतना होता है इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है। क्योंकि नैरो, आपको नैरो से ही पता चल रहा है कि इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो इसकी चौड़ाई जो होती है, ये आपको एक और पॉइंट दे रहा हूं मैं परीक्षा के लिए, एक पॉइंट और दे रहा हूं आपको। इसकी जो चौड़ाई होती है 19 mm होती है, 19 mm स्टैंडर्ड स्टील रूल की, और आपकी नैरो रूल की जो होती है 5 mm होती है, 5 mm। ये आपको एक महत्वपूर्ण आंसर है आपके लिए, क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड स्टील रूल 19 mm की चौड़ाई, और जब इसकी चौड़ाई जब कम हो जाती है तो वो नैरो रूल होता है, नैरो रूल बनाया जाता है। फिर अब हम सोचते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ, इसका प्रयोग स्लॉट की वाली जगह पर, मतलब कम जगह वाली जगह पर इसको जो है हम इसका चेकिंग कर सकते हैं, इसका माप ले सकते हैं। फिर आता है आपका हुक रूल। हुक रूल में क्या होता है, हुक रूल आपको नाम से ही पता चल रहा, हुक का मतलब क्या है, एक रूल हुआ, एक स्टील रूल हुआ, उसमें एक हुक लगा दिया गया, एक हुक लगा दिया गया, तो ऐसे एक हुक लगा दिया गया, ऐसे एक हुक लगा दिया गया यहां पर। तो इस हुक रूल का प्रयोग हम पाइप की जगह पर, जहां पे स्लॉट बना हुआ हो, या पाइप का मतलब अंदर की गहराई चेक करने के लिए इसके हुक को अंदर डाल के खींच के और अपना चेक कर लेते हैं हम, तो ये हुक रूल वहां पर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, की सीट रूल। की सीट रूल, की सीट रूल में क्या होता है, की सीट रूल में जो होता है, की सीट रूल में जाब के समानांतर अक्ष, मतलब किसी जाब के, मान लीजिए किसी कोई जाब है, उसका अक्ष मतलब किसी समानांतर अक्ष को चेक करने के, बीच का चेक कर देते हैं ये। और इसमें क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं समांतर, ये एंगल प्रकार का होता है, एंगल की तरह होता है। एक प्लेन होता है, दो होते हैं, एक प्लेन होता है, एक जो है एंगल की तरह होता है, उसपे हुक्स टाइप के लगे हुए होते हैं। तो इन हुक के द्वारा ये जो है चेक करता है किसी भी गोल जाब के समानांतर अक्ष को चेक करने के लिए की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। और आपका नैरो जो होता है ये स्प्रिंग टेम्पर्ड स्टील का बना हुआ होता है। और उसके बाद क्या आता है, शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल आपको नाम से ही पता चल रहा, शॉर्ट रूल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट रूल का मतलब होता है ये पत्तियों में पाए जाते हैं, छोटी छोटी पत्तियों में पाए जाते हैं, ये छोटी छोटी जो है पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये पत्ती जो होती हैं, इन पत्तियों को जो है गहराई में चेक करने के लिए
इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये केवल पत्ती ले जाकर हम गहराई में कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए विशेष प्रकार की एक हैंडल लगा हुआ होता है। इन पर एक विशेष प्रकार का ऐसे हैंडल लगा हुआ होता है, ऐसे हैंडल लगा हुआ होता है। इन हैंडल के द्वारा जो है हम इस चीज को चेक करते हैं। विशेष प्रकार का हैंडल लगा हुआ होता है और लगभग 5 mm से 15 mm, 5 mm से 15 mm तक जो है इसकी पत्तियां होती हैं। 5 mm से 15 mm तक इसकी जो है पत्तियां पाई जाती हैं। 5 mm से लगभग 15 नहीं 25 mm तक इसकी पत्तियां पाई जाती हैं और इसमें विशेष प्रकार का हैंडल लगा हुआ होता है और इसको गहराई में डालकर चेक करते हैं। उसके बाद आता है आपका सिंक रूल। ये सबसे महत्वपूर्ण फिटर वर्कशॉप के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ये लौहकारी पैटर्न शॉप, लौहकारी जहां पर लोहे को गलाकर नया रूप देना। मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, फिटर का मतलब होता है किसी भी जॉब को मतलब जॉब को नए ढंग से बनाकर, मतलब उसका नया मॉडिफाई करके नए पार्ट्स को तैयार कर देना, उसको फिटर बोलते हैं। तो सिंक रूल का क्या काम है कि आप जो क्या करते हैं, लोहे का कबाड़ बेच देते हैं, उस कबाड़ को क्या करता है दुकानदार ले लेता है आपसे। लेने के बाद जो है आपको मार्केट में बेचता है। मार्केट में बेचने के बाद वो कंपनी चला जाता है। कंपनी में जो लोहा गरम गला कर फिर उसको नए पार्ट्स में बनाते हैं। तो उस लोहे को जो गला कर बनाते हैं, वो गलाने की विधि जो करते हैं उसको लौहकारी शॉप में किया जाता है और जो गलाने का जो वर्कर होता है वो एक फिटर होता है, वो लौहकारी कार्य करता है। तो उस पर जो आपकी ये वर्कशॉप में प्रयोग होती है स्टैंडर्ड स्टील रूल, लेकिन वहां पर एक सिंक रूल प्रयोग होती है। लेकिन सिंक रूल जब सेम ये भी मैंने नैरो रूल जैसे बताया, ये भी सेम होती है स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह, लेकिन सेम होने के साथ साथ क्या होता है, प्रॉब्लम यह होती है कि इसका प्रयोग इसलिए यहां पर नहीं किया जा सकता है, सिंक रूल की जगह पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी गर्म धातु मान लीजिए एक हमने प्याला लिया, उस पे हमने लिक्विड बनाया गर्म लोहे का, तो जब पहले पिघला हुआ है तो ऊपर तक भरा है और फिर इसको ठंडा कर दिया तो सिकुड़ जाता है ना, सिकुड़ जाने के साथ साथ इतना हो गया कम। तो हम जब स्टैंडर्ड स्टील रूल से पहले लिक्विड को चेक करेंगे तो बताएगा 40 mm और हम कितना लिख देंगे कि ये जो चाहिए इसकी 40 mm है, 40 mm के साथ साथ, और फिर स्टैंडर्ड स्टील रूल से जब चेक कर लेंगे कि 40 mm है, लेकिन इसके बाद जब ये लोहा सिकुड़ जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, तब फिर हम उस पार्ट को चेक करेंगे तो वो 34 रह जाएगा, 34 mm रह जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, श्रिंक रूल बनाया। श्रिंक रूल में क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल से जो इसके अंक होते हैं श्रिंक रूल के ज्यादा होते हैं। मतलब इसका 15 होगा तो इसका 25 होगा। ये बढ़ा कर अंक दिए जाते हैं। इसमें क्यों बढ़ा कर दिए जाते हैं कि हमारा इसका 45 है तो हम जानते हैं कि ये जॉब जो है 30 होगी। जब हम इसका साइज चेक करेंगे लास्ट में तो वो 30 होगा। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंक रूल। उसके बाद आता है फोल्डिंग रूल। फोल्डिंग रूल का प्रयोग ज्यादातर बढ़ी लोग करते हैं। फोल्डिंग रूल का प्रयोग ज्यादातर बढ़ी लोग करते हैं। ये हमारी पीतल की भी आती है और लकड़ी की भी बनी होती है। ये फोल्डिंग मतलब एक दर बाई दर, मतलब ऐसे समझ लीजिए एक रोल है, एक ये रोल है, फिर इसमें एक शॉर्ट बना हुआ है, फिर इसको घुमाकर आगे बढ़ा सकते हैं, फिर एक रोल है, ऐसे छेद करके लपेट देते हैं इसको, मतलब बड़ी भी कर देते हैं, छोटी भी कर लेते हैं। तो ये पीतल की भी होती है और आपकी लकड़ी की भी होती है। तो पीतल की आती है वो हमारी प्रयोग की जाती है गर्म धातुओं पर। कौन सी? फोल्डिंग रूल। फोल्डिंग स्टील रूल जो होती है वो हमारी पीतल वाली जो होती है वो गर्म धातु पर चेक करते हैं। गर्म धातु की जॉब को चेक करने के लिए फोल्डिंग रूल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही चीज बढ़ी कार्य में पूछा जाए, बढ़ी कार्य में पूछा जाए तो बढ़ी कार्य में जो है फोल्डिंग रूल जो होती है वो लकड़ी की बनी हुई होती है। तो इसका दो मटेरियल होता है, एक लकड़ी होता है और एक पीतल होता है। अब ये इतना हमारा स्टील रूल है। अब आपको समझ में आ गया होगा स्टील रूल क्या है। इतना हमारा स्टील रूल है। इसके बाद क्या होगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट
जो हमने आपको मेजरिंग टूल्स पढ़ाए थे उसमें नेक्स्ट जो आपको बताएंगे वो आपको कैलीपर बताएंगे, क्योंकि मेजरिंग टूल में नंबर 1 पर स्टील रूल आपको भूल बता दिया मैंने। फिर उसके बाद मेजरिंग टूल में कैलीपर, आपको कैलीपर सारे बताएंगे, कौन कौन कैलीपर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कैसे मेजरिंग किया जाता है। बस इसको याद रखिएगा, स्टील रूल जो होता है एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। प्रत्यक्ष मापी मतलब डायरेक्ट मेजरिंग टूल, मतलब एक एग्जैक्ट सामने, आंखों के सामने हम चेक करने के बाद बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर बताएंगे, आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें कैलीपर के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।